जय श्री राम। हम बात करेंगे पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना महामारी के द्वारा दिल्ली की जनता को हुई परेशानी और मौतों का जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार। इस विषय पर पहले मैं स्पष्टीकरण के रूप में कुछ नज़र डालूंगा और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगा। केजरीवाल साहब, आप बातें कर रहे थे कि दिल्ली की व्यवस्था बराबर सही है। आपने बार बार बोला कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मैंने हेल्थ सिस्टम को हेल्थ प्रायोरिटी में बहुत जबरदस्त काम किया। मेरे पास सुचारू रूप से ऑक्सीजन और बेड, हॉस्पिटलाई सभी व्यवस्था एकदम ओके और दुरुस्त है। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने आपको एक पत्र लिखकर अवगत कराया कि इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन को आप मेडिकल में कन्वर्ट करके और उसको काम में ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। जब से आपने सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई है, तब से दिल्ली में आपने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। हॉस्पिटल तो बनाना दूर की बात, पिछली शीला दीक्षित सरकार के टाइम में जो हॉस्पिटल बने हुए थे, जिन हॉस्पिटलों का काम बराबर चल रहा था, उनका काम भी आपकी सरकार आने के बाद में तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया। जिन हॉस्पिटलों के लिए जगह और जमीन आवंटन की गई, उस पे भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली की द्वारका में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन था, उसी प्रकार के 12 से 15 हॉस्पिटल शीला दीक्षित सरकार के जाने के समय जिनका काम चल रहा था, अगर वो तैयार हो जाते तो आज दिल्ली को कम से कम 5 से 7 हजार बेडों की व्यवस्था आसानी से सुलभ तरीके से मिल जाती। परंतु आपने सबका काम बंद करा के बैठ गए और आज इस कोरोना महामारी के विस्फोट हो जाने पर आप रोज नए नए तरीके से न्यूज चैनल में आके और कहते हैं कि मोदी जी, हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन दिलाओ। 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन दिलाओ। और केंद्र सरकार ने विदेशों से मिली सहायता सहित हरियाणा की और अन्य प्रांतों की ऑक्सीजन काट करके आपको, आपकी सरकार को और दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन देने का जबरदस्त सहयोग किया। परंतु फिर भी यह पता नहीं कि ऑक्सीजन कहां जा रही थी। ना आपके पास दिल्ली के हॉस्पिटलों में जगह थी, ना सुचारू रूप से दवाई की व्यवस्था थी, ना आपके पास वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। जब जरूरत पड़ी तब आपने केंद्र की ओर ठीकरा फोड़ दिया, केंद्र की ओर इशारा कर दिया कि केंद्र व्यवस्था नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? आपको मालूम होना चाहिए, केंद्र ने
महाराष्ट्र में जहां आपसे ज्यादा तकलीफ थी बीमारी की, वहां से ज्यादा आपको ऑक्सीजन दिया है। पता नहीं ऑक्सीजन कहां जा रही थी। जब मोदी जी ने ऑक्सीजन ऑडिट होगी यह बोला, तब जाकर के ऑक्सीजन के उपयोग में आपने कहीं न कहीं बराबर दिखाया कि अब आपूर्ति ठीक है। इतना ही नहीं, आप आम आदमी के एक विधायक द्वारा, जिनका नाम इमरान हुसैन है, उनके यहां पर 500 से 700 सिलेंडर मिले और उनका कहना है कि मैं जनता को, मोहल्ले वालों को, दिल्ली वालों को, जरूरतमंद आदमी को सिलेंडर देता हूं। क्यों, ऐसा क्यों? सिलेंडर देने का काम किसको जरूरत है किसको नहीं, यह देखने का काम एक हॉस्पिटल का होता है, आपके विधायक का नहीं, किसी सांसद का नहीं। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? और आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां गैस का भंडारण होना कहां तक सही है? आपने इस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया है। इतना करने के बावजूद भी आपने हमेशा इन सब का पल्ला मोदी जी की ओर झाड़ दिया है, जो सर्वथा और सर्वथा अनुचित है। हाल ही में पिछले दिनों दिल्ली के 2 हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और गुरु तेग बहादुर, जिसमें एक हॉस्पिटल में 300 बेडों की और दूसरे हॉस्पिटल में 250 बेडों की व्यवस्था थी, आपने पिछले हफ्ते बंद कर दिया। और जीडीबी हॉस्पिटल के बैक में 35 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा खर्च करके और एक ढांचा खड़ा किया जिसमें बेड लगाए जा रहे हैं। और आपकी मीडिया के द्वारा बार बार यह दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस प्रकार हॉस्पिटल निर्माण करवा करके जनता को राहत पहुंचाएंगे, परंतु पीएम केयर फंड के द्वारा दी गई सहायता, वेंटिलेटर जो हर बेड पे लगा हुआ है, उसका दिखाना उचित नहीं समझा। मीडिया के द्वारा, दिल्ली की सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? केवल बेड से ही काम थोड़ी चलेगा, सुविधा तो केंद्र सरकार की है, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तो आप इसमें भी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? दिल्ली सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करेगी, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से काम होगा तो एक भी पेशेंट नहीं मरेगा। लेकिन आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। इसका मैं सबूत भी दे रहा हूं, जिसका सबूत के तौर पे आज हम यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल के पास में जो दिल्ली सरकार ने ये नई एक यहाँ पे ढांचा खड़ा किया है, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बता दूं, 1 हफ्ता पहले दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली के 2 सरकारी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे 250 बेड और 300 बेड को खत्म कर दिया, क्योंकि ये कहकर कि ऑक्सीजन नहीं है। और आज यहाँ पर नया ढांचा खड़ा किया 35 करोड़ रुपए का, दिल्ली की जनता का टैक्स का। कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया दिखा रही है कि ये दिल्ली सरकार बना रही है, मगर मीडिया ने कभी ये नहीं दिखाया कि ये वेंटिलेटर, या देखिए वेंटिलेटर, ये पीएम केयर, ये प्रधानमंत्री द्वारा ये वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटर ये प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, वो वेंटिलेटर, ये सारे वेंटिलेटर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। मगर केजरीवाल ने कल से, और मैं देश की मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं,
अभी तक आपने ये नहीं दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ये सारे दे रहे हैं और फिर ये सारे विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं कि पीएम केयर का पैसा कहां चला गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति से। ऐसे समय जब लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दिल्ली का मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है। कल हमने अशोकनगर में फैसिलिटी शुरू करी, वहां का विधायक जर्नैल सिंह आकर फोटो खिंचवाने लग गया। आज यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रधानमंत्री वेंटिलेटर ये नहीं देते, पूरे देश में दे रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन के टैंकर दिए, दिल्ली में सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, सारी वैक्सीन दे रहे हैं, सारे राज्यों की काट कर यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ये राजनीति करता है कि हमें केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। ये सारे वेंटिलेटर हमारे भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं और देश की मीडिया से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो सच बोलिए, सच इस देश की जनता को दिखाइए। अगर आप मिलके काम करें तो दिल्ली में एक भी आदमी दम नहीं तोड़ सकता। मैं मीडिया से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में राजनीति ना करें। केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से होने वाले कार्य को जनता को दिखाएं। अब इस संबंध में मैं मेरे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 2 जून 2021 से मंगलदेव कर्क राशि में आने के कारण आम आदमी पार्टी का एवं अरविंद केजरीवाल साहब को चौथा मंगल हो जाने की अवस्था में कार्य में अवरोध, बाधा, रुकावट, मानसिक तनाव, चिंताओं का बढ़ना, ऐसी अवस्था एक बिना फालतू का अकारण तनाव, सोचने पर ज्यादा विचार करने जैसी अवस्था, गहन चिंतन और 20 जून 2021 के बाद देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है, परंतु वक्री होने के कारण मकर राशि का प्रतिफल देना चालू कर देंगे। ऐसी अवस्था में मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशिगत हो जाते हैं। नीच राशि के बृहस्पति तनाव में बहुत बड़ा इजाफा आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल साहब के लिए, दोनों को मानसिक अशांति, कठिनाइयों का दौर, अनावश्यक पीड़ा, ऐसी अवस्था जिसमें मुश्किलों भरा रहा है का सामना करना ही पड़ेगा। आप सबसे अनुरोध निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने की कृपा करें और कमेंट्स दें। धन्यवाद।